राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा चरितामृतम द्वितीय ग्रहण यात्रा। कोई बहुत बड़ा संग्राम हो गया है कुरुक्षेत्र में, इसलिए लोग इस सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र नहीं गए। सिद्धपुर द्वारिका के निकट कश्यप आश्रम है। अब धार्मिक समुदाय इधर ही मुड़ रहा था, और क्यों ना मुड़े, द्वारकाधीश इधर ही तो थे। इन दिनों बहुत समय लगा, कई दिन लगे इस सिद्धपुर पहुंचने में। साधकों, सिद्धपुर गुजरात में है और यह प्रसंग गर्ग संहिता में है। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हैं बैलगाड़ी में। अन्य बैलगाड़ियों में नंदराय जी, मैया यशोदा, अन्य गाड़ियों में ग्वाल सखा सब थे। निरंतर कृष्ण चिंतन ही चल रहा है। हाँ, कभी कभी महाभारत की बातें भी छिड़ जाती हैं। सुना है बहुत बड़ा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र में, लाखों हाथी, लाखों घोड़े सब मारे गए। ललिता सखी बता रही थी, पर श्री राधा रानी ने कहा, मुझे ये सब हिंसा की बातें अच्छी नहीं लगती। कुछ देर बाद फिर बोली, इन राजाओं की दिक्कत क्या है? ये लोग बिना युद्ध किए बगैर रह नहीं सकते। श्री राधा रानी को ये सब प्रिय नहीं है। ये युद्ध करते हैं और बेचारे निरपराध पशुओं को भी मारने के लिए अपने साथ ले आते हैं। हाथी घोड़े कितने मरते हैं बेचारे, मूक पशु। करुणामयी श्री राधिका का हृदय भर आता है ये सब सुनकर। आज 7 दिन हो गए हैं चलते चलते, पर आज पहुंच ही जाएंगे। बस अब कुछ ही समय बाकी है, गाड़ीवान ने कहा। ग्वाल बाल प्रसन्नता से झूम उठे थे। बस कुछ ही देर में सिद्धपुर पहुंच गए थे सब ग्वाल बाल। बाबा, बहुत भीड़ है यहाँ, तो कैसे स्नान करेंगे? मनसुख ने जब व्यवस्था देखी तो वो घबरा गया था। लाखों की भीड़ थी। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाने वाले समस्त तीर्थयात्री इस बार सिद्धपुर की ओर मुड़ चुके थे। नंद बाबा के पास मनसुख गया, बाबा कैसे स्नान होगा? और यहाँ तो कुरुक्षेत्र की तरह खुली जगह भी नहीं है जहाँ हम लोग अपना शिविर लगा सकें। मधुमंगल और तोक आगे आए। द्वारिका का शिविर कहाँ लगा है? मधुमंगल द्वारिका पास में ही है, उन्हें यहाँ शिविर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मनसुख ने समझाया। तो क्या कन्हैया नहीं आएगा यहाँ? मैया यशोदा बिलख उठी। अजी, अगर कन्हैया ही नहीं आएगा तो हम ही इतनी कष्टप्रद यात्रा करके क्यों आए? सखियाँ भी बोल उठी। अच्छा, सब शांत रहो, पहले हम लोग स्नान तो कर लें। ग्रहण का समय भी अब होने जा रहा है। पर कहाँ बाबा, भीड़ देख रहे हो? मनसुख ने कहा। नंद बाबा ने इधर उधर देखा, फिर बोले, कितने ग्वाल बाल हैं हम सब? होंगे करीब 50। मनसुख ने कहा। फिर एक काम करो, लाठी निकालो और कुरुक्षेत्र की तरह एक घाट को घेर लो।
फिर उस घाट में महिलाओं को स्नान करवाते हैं। नंदराय जी ने सबको आज्ञा दी। ग्वाल बाल बलिष्ठ हैं, उनकी लाठी भी किसी शस्त्र से कम तो नहीं। कुरुक्षेत्र की तरह ही एक घाट को घेर लिया। घाट को देखते ही देखते खाली भी करवा दिया और मनसुख को भेजकर श्री यशोदा जी, श्री राधा रानी, उनकी समस्त सखियां इनको घेर कर ग्वाल बाल ले आए थे। सब लोग देखते ही रह गए, ये कौन है? क्या कहीं की महारानी है? जन सैलाब श्री राधा रानी को देखकर पूछ रहा था। श्री राधा रानी ने स्नान करना प्रारंभ किया। मैया यशोदा, अन्यान्य समस्त सखियों ने स्नान किया। ये सब चल ही रहा था कि एकाएक वाद्य बज उठे। शहनाई जैसे मंगल वाद्य आगे आगे बजते हुए चल रहे थे। सैनिक लोग आम प्रजा को हटा रहे थे। उनके पीछे सूत, मागध इत्यादि जय जयकार करते हुए मैया सुन, मनसुख चिल्लाया, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। मैया आनंदित हो उठी। यात्रा सफल है गई मेरी तो। श्री राधा रानी स्तब्ध सी हो गई। उनके आँखिन की पुत्री ठहर गई। वो देख रही हैं कि कब आएंगे उनके श्याम सुंदर। ए हटो, हटो यहाँ से। ये क्या? एकाएक शताधिक सैनिक पता नहीं कहाँ से आ गए थे और जबरदस्ती ग्वालों को पकड़ पकड़ कर हटाने लगे थे। पर ग्वाले कम शक्तिशाली नहीं थे। उनकी लाठियाँ किसी विशेष शस्त्र से कम नहीं थीं और लाठी चलाना ये एक कला थी और इस कला में ये सब पारंगत थे। तलवार, धनुष, लाठी के नचाते ही वे दूर जा गिरे थे। हटो यहाँ से, हमारे महाराज आ रहे हैं। अब सैनिकों को बताना ही पड़ा। क्या तुम्हारे महाराज को इतना विवेक भी नहीं है कि महिलाएं इस घाट पर स्नान कर रही हैं? इसके बाद भी आप लोग मान नहीं रहे। ये बात आगे बढ़कर मधुमंगल ने बोली थी, पर तब तक द्वारकाधीश पधार गए। मनसुख ने देखा, कन्हैया ओकन आनंदित हो उठा था। द्वारकाधीश ने देखा, मनसुख अपने हृदय से लगा लिया। बाबा, नंद बाबा के चरण छुए। बाबा बहुत देर तक हृदय से लगाए रखे। यशोदा मैया स्नान कर रही थीं। जैसे ही मैया को देखा, कृष्ण तो उसी राजसी वस्त्रों सहित ही जल में कूद गए और मैया के गले से लग गए। तू अभी भी वैसा ही है। मैया ने खूब चूमा अपने लाल को। पर ये क्या? अष्ट सखियाँ चारों ओर से जल की वर्षा करने लगी थी और मध्य में कृष्ण। सामने देखा तो अपनी हृदयेश्वरी श्री राधा रानी। हृदय भर आया। अश्रु प्रवाह दोनों के चल पड़े और फिर दोनों सनातन प्रेमी एक दूसरी की बाहों में आबद्ध हो गए थे। मेरे शरीर में जो 12 ऊर्ध्वपुंड देख रहे हो ना वज्रनाभ, ये गोपी चंदन है। इसकी इतनी महिमा है कि स्वयं ना लगाने के बाद भी इस चंदन से किए गए तिलक का कोई दर्शन भी कर लेता है ना, तो उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वो परम पवित्र हो भक्ति का अधिकारी बनता है। महर्षि सांडिल्य इस गोपी चंदन की महिमा का गान कर रहे थे। गंगा स्नान से 1000 गुना फल मात्र गोपी चंदन के एक बिंदु मस्तक में लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। फिर देह में गोविंद और श्री राधा रानी का नाम स्मरण करते हुए 12 तिलक धारण किया जाए तो उसकी महिमा का बखान कौन कर सकता है। बड़ी महिमा है इस गोपी चंदन की, महर्षि ने कहा। महर्षि सांडिल्य के चरणों में प्रणाम करते हुए वज्रनाभ बोले, आप एकाएक गोपी चंदन की महिमा क्यों गाने लगे महर्षि? वज्रनाभ ने चकित हो पूछा, क्योंकि प्रसंग तो सिद्धपुर में स्नान का चल रहा था ना, फिर आप क्यों गोपी चंदन की महिमा सुनाने लगे? महर्षि सहज हुए
और वज्रनाभ को गंभीरता से देखा। दारुक, ये सब मेरे अपने हैं, सुंदर सुंदर रथ तैयार करवाओ और ये सब मेरे साथ मेरी द्वारिका में ले चलेंगे। अपने सारथी दारुक को आज्ञा दे दी श्री कृष्णचंद्र ने, पर हम आपकी द्वारिका में रुकेंगे नहीं। सब चौंक गए थे, क्योंकि सबसे कम बोलने वाली श्री राधा रानी ने ही ये निर्णय सुना दिया था। नहीं, हम वनवासी लोग हैं, वन पक्षी लता पुष्प तुम जानते हो श्याम सुंदर, हम इन्हीं के साथ रहने के आदी हैं। तुम्हारी स्वर्ण की द्वारिका में हम रह नहीं पाएंगे। बुरा मत मानो प्यारे, स्वर्ण की नगरी में रहना हम लोगों को शोभा नहीं देता, इसलिए हम जाएंगे और तुम्हारी द्वारिका देख कर आएंगे, पर हम रुकेंगे नहीं तुम्हारे महल में। श्री राधा रानी ने स्पष्ट कह दिया था। मैया यशोदा ने श्री राधा रानी की बात का अनुमोदन किया और कहा, लाला, राधा ठीक कह रही है, हम लोग वनवासी हैं, वन में रहने वाले हैं, स्वर्ण के महल में हमें मत रुका। अच्छा, मत रुकना महल में, मैं अपनी द्वारिका के निकट ही एक सुंदर महल बनवा देता हूँ। कृष्णचंद्र इतना ही बोले थे कि राधा ने हाथ पकड़ लिया। नहीं श्याम सुंदर, नहीं, हमारे लिए महल की ज़रूरत नहीं है, कुटी बना दो और कुछ एक दिन ही रहना है यहाँ, बाकी वृंदावन की याद तो सबको आ ही रही है। नंद बाबा ने आगे बढ़कर श्री राधा रानी की बातों का आदर किया और कृष्ण से कहा, कन्हैया, हम सबके लिए झोपड़ी बनवा दे, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा। नंद बाबा की बातें सुनकर कृष्ण कुछ नहीं बोले। हाँ, अपने सारथी को धीरे से आज्ञा दे दी कि सुंदर सुंदर पर्णकुटी बनवा दो शीघ्र और द्वारिका के निकट ही। सारथी ने आज्ञा मान ली और अन्य सैनिकों को कृष्णचंद्र की आज्ञा भी सुना दी। वायु गति से चलने वाले अश्व जोते गए थे रथों में। द्वारिका के निकट उन रथों ने इन्हें पहुंचा दिया था। समुद्र का किनारा, सब ग्वाल सखा, नंद राय, मैया यशोदा, श्री राधा रानी, सखियां और मैं महर्षि सांडिल्य। समुद्र को सबने देखा। समुद्र के मध्य में स्वर्ण की खड़ी द्वारिका भी देखी। स्वागत करने के लिए स्वयं महारानी रुक्मिणी खड़ी हैं, उनके साथ सभी रानियां भी हैं। पुत्र पौत्र सब श्री राधा रानी के दर्शन करने के लिए जुट गए थे। आरती उतारी रुक्मिणी ने श्री राधा रानी की। यशोदा मैया के चरण धोए। वसुदेव जी ने बड़ा आदर किया नंद बाबा का। आचार्य गर्ग के दर्शन का मुझे भी लाभ शीघ्र ही प्राप्त हो गया था। चरण रखिए द्वारिका में। रुक्मिणी ने बड़े आदर से कहा, नहीं, हमने यहीं से देख लिया, बड़ा सुंदर शिखर है, स्वर्ण की द्वारिका है ये तो। श्री राधा रानी ने फिर मना किया, महारानी आप चिंता ना करें, हमको वन इत्यादि में ही रहने की ज़्यादा आदत है, इसलिए हम लोग इधर ही रहेंगे। आप सब आना, अपने पुत्र और पौत्रों को लेकर आना, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ। श्री राधा रानी और मैया यशोदा ने सबको यही बात कही थी। द्वारिका के निकट ही एक प्राकृतिक सुंदर स्थान था। एक सुंदर सरोवर भी था, तालाब, उसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिले थे, कमल के ही पुष्प थे और आश्चर्य, हर रंग के पुष्प थे। हे वज्रनाभ, मेरी कुटिया भी नंदराय जी के पास में ही थी। हम ऋषि मुनियों के साथ थे। प्रातः समय जब मैं संध्या कर रहा होता, तब तालाब में से एक अद्भुत सुगंध की धारा फूट पड़ती। मैं संध्या कर रहा होता, तब उस सुगंध के कारण मेरा भी ध्यान विचलित सा हो उठता था। मैंने एक दिन जाकर देखा,
श्री राधा रानी के देह में सखियां उबटन लगा देती थीं। चंदन, केसर, गुलाब इनका उबटन फिर हल्के हाथ से उसे छुड़ाती थीं। श्री जी के अंग का उपटन, आहा हे वज्रनाभ, मैं आनंदित हो उठा। मैंने उस समय इस तालाब से छुपकर श्री जी के अंग की उपटन लेकर अपने माथे पर लगाया था। बस उसके बाद तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग इसी तालाब का चंदन अपने माथे में, अपने देह पर लगाने लगे थे। इसे गोपी तालाब कहेंगे। मैंने ही नामकरण कर दिया। स्वयं कृष्णचंद्र खड़े थे उस समय, तब मैंने कहा था इस तालाब को गोपी तालाब के नाम से जाना जाएगा। इसकी महिमा अद्भुत होगी। जो इस तालाब के रज को अपने माथे पर लगाएगा, अपने देह पर लगाएगा, यानी गोपी चंदन को जो अपने मस्तक पर हरि मंदिर बनाकर धारण करेगा, उससे गोविंद अत्यंत प्रसन्न होंगे। इतना कहते हुए मैं आनंदित हो उठा था। हाँ, उस समय मेरी बातों को सुनते हुए श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर गोपी तालाब को प्रणाम किया और गोपी चंदन की महिमा स्वयं गाने लगे थे। हे वज्रनाभ, गोपी तालाब द्वारिका के पास में है और वैष्णवजन जो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं वो गोपी तालाब का ही रज है। पद्म पुराण इत्यादि में इसकी महिमा बहुत गाई गई है। इस रज का तिलक करने से पराभक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये रज श्री राधा रानी जी के अंग का उबटन है। प्रेम की सदा ही जय हो। वो दौड़े आए थे। ऐसा लग रहा था कि नीला आकाश चला आ रहा हो। वही भ्रकुटिमत्तता, रसिक श्रोमणी ऐसे ही तो नहीं कहते इन्हें। राधे राधे पुकार थी उनकी। हाँ, श्री राधा रानी एकाएक उठ गईं, बाहर गईं। पीताम्बरधारी दौड़ रहे थे, कुछ उद्विग्न से लग रहे थे। हाँ हाँ प्यारे, आप क्यों दौड़ रहे हैं? मैं आ गई हूँ। मैं तुमसे ही मिलने आया था। रुक गए कृष्ण। आज कोई सैनिक, सिपाही, सारथी कोई नहीं? नहीं, आज सिर्फ मेरी आह्लादनी श्री राधा। लंबी सांस ली थी कृष्ण ने। चलो सागर किनारे कुछ देर बतियाते हैं। पैदल चल पड़े थे ये दोनों सनातन प्रेमी। देखो राधे, अगाध जलराशि सागर को दिखाते हुए कृष्ण बोले थे, पर खारा है। बस इतना ही बोली। वो दूर देखो, कदम्ब की छाँव, तमाल की कुंजें। कहाँ? श्री राधा रानी आनंदित हो उठी। वो देखो, सच में कुंज, तमाल की कुंजें, सामने गिरिराज, यमुना की वो पावन लहरें। श्री राधा रानी कुंजों की ओर दौड़ी। प्यारे, ये तो वृंदावन है, मेरा प्यारा वृंदावन, हमारा प्यारा वृंदावन। नाच उठी श्री राधा रानी। दोनों युगल भर मिल गए थे। क्या अवतार लीला यहीं विश्राम है? श्री राधा रानी ने पूछा। सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया था श्याम सुंदर ने। सखियां पीछे से बोल उठीं, प्रेम की सदा ही जय हो, प्रेम की सदा ही जय हो, सनातन प्रेमियों की जय जय हो। जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।